नजरीन ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असम को अलमास बेगम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मॉम, आपने सबके साथ अच्छा नहीं किया। आपने आज तक जो कुछ किया उसका खमियाजा आपकी औलाद को भुगतना पड़ रहा है। आलियान ने सुंबल की जिंदगी अजाब बना दी है। आपकी चीटिंग की सजा मेरी मासूम बहन को मिल रही है। अलमास बेगम की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा तुम लोगों का भला सोचा। तुम्हारे अब्बू के इस दुनिया से जाने के बाद हमें सबने अकेला छोड़ दिया। कोई रिश्तेदार हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। सब हमसे दूर भाग रहे थे, कहीं हम उनसे कुछ मांग न लें। यही वो वक्त था जब मेरा रवैया दुनिया वालों से बदल गया। मानती हूं, मुझसे गलतियां हुई। मैं लालच में आ गई थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए थी। तुम्हें लग्जरी लाइफ देना चाहती थी। आसिम कहता है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हमें अच्छा पढ़ाया, अच्छा खिलाया, मगर क्या आपने ये सोचा जिन लोगों के साथ आपने ज्यादतियां की उन पर क्या गुजरी होगी? नतीजे के तौर पर वो लोग आपकी औलाद के दुश्मन बन गए। नेहा के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। मान लिया वो गैर थी, मगर मैं तो आपका अपना खून था। आप जानती थी कि मैं नेहा से मोहब्बत करता था, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो सुना है औलाद को जिन लोगों से मोहब्बत होती है वालिदैन को भी वो लोग अच्छे लगते हैं। चलें, छोड़ें इस बात को भी। नेहा आपको बुरी लगती थी, वो आपकी बहू थी, मगर उससे पैदा होने वाली औलाद तो आपका अपना खून थी। आपने नेहा को उससे भी महरूम कर दिया। मेरा क्या है, मैं तो आपका बेटा हूं। क्या नेहा आपको माफ कर देगी? जिसकी कोख को आपने उजाड़ दिया। आप उसे मेरी बीवी बनाकर नहीं लाई थी, बल्कि आपने एक सौदा किया था। आपको अपने ब्यूटी पार्लर के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी। नेहा ने क्या कुछ नहीं किया। घर को संभाला, आपके पार्लर को संभाला, आपकी कड़वी कसीली बातें सुनती रही, उस पर इल्जाम लगाए आपने, मगर इस सब के बावजूद भी आपको उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं था। अलमास बेगम की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं मानती हूं कि ये मेरी गलती थी। मुझे लगता था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। तुम मेरे अकलौते बेटे थे, तुम में मेरी जान थी। बस इसी वजह से मैंने नेहा को तुमसे अलग करवा दिया। अलमास कहती है, बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो। मैं नेहा को मना कर ले आऊंगी, उसके सामने हाथ जोड़ूंगी, अपनी खुशियों की भीख मांगूंगी। आसिम अपनी मां को छोड़कर चला जाता है। वक्त गुजर गया अम्मी। मैं अब नेहा को मजीद किसी आजमाइश से नहीं गुजारना चाहता। मैंने फैसला किया है कि मैं और नेहा कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे आपके साथ नहीं रहना। आसिम घर छोड़कर चला जाता है। अलमास बेगम जमीन पर बैठ जाती है। काश मैं अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचती। मेरी सोच ने मेरे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैंने जो किया उसकी तपिश से मेरे बच्चे झुलस गए। आसिम सुंबल के घर जाता है। आलियान के आगे हाथ जोड़ता है। मेरी मां के किए की सजा मुझे दो, मैं उसका वारिस हूं। मगर सुंबल को कुछ ना कहो, ये मासूम है। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे कबूल होगी। निशा के इस दुनिया से जाने का मुझे भी बहुत दुख है। काश मैं कोई मुदावा कर सकता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर हमें माफ कर दो। आलियान गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। आलियान की मां आलियान को कहती है, आलियान, मैं तो समझी थी कि तुम सुंबल से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने उससे शादी की है, मगर तुम तो उससे नफरत करते थे। उस मासूम के साथ तुमने इतनी ज्यादती की और मुझे लाइलम रखा। सुंबल ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। अलमास के किए की सजा सुंबल को देते रहे। क्या तुम यह समझते हो कि निशा ऊपर वाले के पास खुश होगी? नहीं, उसे अफसोस हो रहा होगा। उसकी वजह से एक मासूम को सजा मिल रही थी। अलमास बेगम को माफ कर दो, सुंबल तुम्हारी बीवी है। आलियान कहता है, अम्मी, मैं कभी सुंबल को और अलमास बेगम को माफ नहीं करूंगा। आमना बेगम कहती है, तो फिर ठीक है, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, मगर किसी मासूम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। आमना बेगम सुंबल के पास जाती है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। मैं तुम्हें दिल से अपनी बेटी समझती थी। कैसी मां हूं जिसकी बेटी उसकी नाक के नीचे अजियत में हो और मां को कुछ पता ना हो। तुम चली जाओ यहां से,
یہاں تمہاری قدر نہیں ہے۔ سنبل آمنہ بیگم کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ میری ماں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آمنہ بیگم سنبل کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔ سنبل کہتی ہے نہیں امی، یہ نہ کریں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ آمنہ بیگم کہتی ہے تو پھر میری بات مان لو، چلی جاؤ یہاں سے۔ سنبل اپنا بیگ تیار کرتی ہے۔ آمنہ بیگم کہتی ہے تم جہاں بھی رہو گی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ سنبل جا رہی ہوتی ہے۔ علیان کو بھی احساس ہو رہا تھا میں نے الماس بیگم سے بدلہ لینے کے لیے کتنے لوگوں کے دل دکھائے۔ امی صحیح کہہ رہی ہیں۔ علیان بھاگتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں آتا ہے۔ سنبل آمنہ بیگم کو کہتی ہے امی اب مجھے اجازت دیجیے۔ علیان کہتا ہے تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ گھر تمہارا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا غلط کیا۔ میں نے نشا کی موت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آمنہ بیگم آگے بڑھتی ہے۔ علیان ٹھیک کہہ رہا ہے سنبل، رک جاؤ۔ سنبل علیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علیان مسکرا کر کہتا ہے میری ماں اس گھر میں تمہاری سب سے بڑی ڈھال تھی۔ میں اپنی ماں سے اور نشا سے محبت کرتا ہوں، اور امی تم سے محبت کرتی ہے تو میری کیا مجال، جو ہوا بھول جاؤ اسے۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا؟ آمنہ بیگم کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے تم میری بیٹی سے معافی مانگو گے؟ علیان کہتا ہے ہاں۔ ہاتھ جوڑ کر سنبل مسکرا دیتی ہے۔ اچانک سے سنبل کے موبائل پر کال آتی ہے۔ دوسری طرف عاصم تھا۔ سنبل امی بے ہوش ہو گئی ہیں، میں امی کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، ان کی طبیعت کافی سیریس ہے۔ سنبل کا منہ اتر جاتا ہے۔ آمنہ بیگم کہتی ہے کیا ہوا سنبل؟ سنبل کہتی ہے امی گھر میں بے ہوش پائی گئی ہیں، ان کی حالت بھی سیریس ہے۔ سنبل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم کہتی ہے علیان گاڑی نکالو فوراً، ہمیں الماس بیگم کے پاس جانا ہے۔ الماس بیگم کو ہوش آ جاتا ہے۔ آمنہ بیگم الماس کو کہتی ہے الماس تم ٹھیک تو ہو نا؟ الماس بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ الماس بیگم علیان اور آمنہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ علیان بیٹا میں تمہاری نشا کی اور تمہاری امی کی گناہ گار ہوں۔ آمنہ بیگم کہتی ہے بھول جاؤ پچھلی باتوں کو۔ الماس، آمنہ بیگم، سنبل، علیان واپس آ رہے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک لاش گزرتی ہے۔ علیان لاش کو دیکھتا ہے۔ جس کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں تھا، وہ سعد کی لاش تھی جس کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سامنے سے عابدہ بیگم کے رونے کی آواز آتی ہے۔ علیان سعد کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ الماس بیگم نیہا کو بھی منا کر گھر لے آتی ہے۔ ڈرامہ داؤ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔